क्या? बीच सड़क पे खड़ा है, पागल कहीं का। हेलो हेलो वीर भैया, प्लीज करण को फोन करके कहिए यहाँ से चले जाए। प्लीज। वो करण अपनी पत्नी को वापस लेने निकला है। आज उसे कोई नहीं रोक सकता आभा जी। आपको सब कुछ पता चल गया? मुझे ही नहीं, घर में सबको पता चल गया आपके और करण के रिश्ते के बारे में, और उसने आपके लिए सबसे बगावत कर दी है। आभा, बारिश में कहाँ जा रही है? हम देखने जा रहे थे बाहर कुछ छूट तो नहीं गया। अच्छा, हमारा एक काम करो, संस्कार के कुछ कपड़े पड़े हैं वहाँ, उन्हें जरा इस्त्री करवा दो। जाओ। क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं चंद्रप्रभा कि आभा और संस्कार दोनों मिलकर कितना ख्याल रख रहे हैं हमारा, बल्कि संभाल रहे हैं हम सबको। दोनों दोस्त भी हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना। हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। हमें भी उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आभा के लिए हमें संस्कार जैसा लड़का ही चाहिए। कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? हम अपने परिवार की खातिर अपने प्यार को नहीं अपना सकते। हम अपने इस दिल को कैसे समझाएं? भगवान, ये कैसे मेहमान भेजे आपने मेरे घर? अरे खाना पीना तो ठीक था, मगर अब तो लगता है अपने बच्चों की और उनके बच्चों की शादियां भी मेरे घर से ही करके निकलेंगे ये लोग। न जाने कब पिंड छूटेगा इनसे हमारा। सच्ची बताऊं, ऐसे मेहमान पहली बार देखे मैंने, जो यहाँ आके बस ही गए। पागल हो गए हो क्या? चलो गाड़ी में बैठो, घर चलो। करण, तुम बारिश में भीग गए हो, बीमार पड़ जाओगे। करण, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। जो भी हो, आज मैं आभा को पहना कर ही जाऊंगा। आज से सबके सामने हमारे रिश्ते को कबूल करना ही होगा। उसे मेरी बात माननी होगी। करण, ऐसे जिद मत करो। तुम्हारी जिद की वजह से पता है आभा कितनी परेशान हो सकती है। करण,
प्यार में सुकून दिया जाता है, परेशानी नहीं। और तुम्हारी इस हरकत से आभा बहुत परेशान हो सकती है। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सारी उंगलियां उस पर उठेंगी। हर एक इंसान उससे सवाल पूछेगा। समझने की कोशिश करो करण, प्लीज। तुम्हें ये मंगलसूत्र देना है ना आभा को? तुम गाड़ी में चल के बैठो, मैं दे के आती हूँ, प्लीज। मंगलसूत्र और चिट्ठी मिलने के बाद मुझे यकीन है तुम जरूर आओगी आभा। नमस्ते आंटी। ये कौन है? आंटी, मेरा नाम सान्या है, आभा की दोस्त। आभा घर पर नहीं है। आभा को ये दे दीजिएगा। ये? जी। नमस्ते। मंगलसूत्र? पहले तो आभा के नाम प्रेम पत्र ही आते थे, अब ये मंगलसूत्र किसने भेजा होगा? चिट्ठी? तुम्हारी सौगात तुम्हारी ही रहेगी। कल सुबह एक बार इसे पहनकर स्वर्ण भवन की छत पर जरूर आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। स्वर्ण भवन में ऐसा कौन है जो आभा को सौगात में मंगलसूत्र भेज रहा है और पहनकर छत पर आने के लिए कह रहा है? इसका पता लगाना ही पड़ेगा शीतल। करण, तुम जल्दी से जाके कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। कितना अच्छा लगता है सानिया तुम्हें करण भैया की केयर करते देखकर। कितना ध्यान रखती हो तुम करण का। सच मानो सानिया, करण के लिए तुमसे अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। सही मायने में तुम्हें इस घर की बहू बनने का हक है। और सानिया, अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मेरा मतलब है, इसके लिए एक कोशिश तो और करनी चाहिए, है ना? अगर मैं करण से प्यार करने का दावा करती हूँ और अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं करण को उसका प्यार दिलाने में उसकी मदद कर सकूं, उसी खुशी दिलाने में उसकी मदद कर सकूं, जो सिर्फ आभा के साथ है। जरा तेल लगा दो। आभा, आभा। क्या दीदी, कुछ कहा आपने? हाँ, देखो ना, मेरे पैरों में सूजन हो गई है। लाइए हम तेल लगा देते हैं। हमें भी उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आभा के लिए हमें संस्कार जैसा लड़का ही चाहिए। आभा, किसी बात से परेशान हो, मुझे बता दो, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए।
और मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? दीदी, हमने आज माँ और पिताजी को बात करते हुए सुना। वो हमारे और संस्कार की शादी के बारे में सोच रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ और पिताजी के इस फैसले से मैं भी बहुत खुश हूँ। और संस्कार से अच्छा तुम्हारे लिए और कौन हो सकता है आभा? दीदी, हम ये शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते आभा? दीदी, कैसे भी करके ये शादी रुकवा दीजिए। हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी। क्या आभा? पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बातें कर रही हो ये? लेकिन आभा, उस शादी में ना ही बड़ों का आशीर्वाद था और ना ही किसी की रजामंदी। तुम्हारी खुद की रजामंदी थी। उस शुभ मुहूर्त में शादी के मंत्रों को सुनते हुए हमने करण के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। उन्होंने हमारी मांग भरी है। हम इस सच को झुठला नहीं सकते, नहीं भाग सकते हम इस सच्चाई से कि हम उनकी पत्नी हैं। प्यार करते हैं हम उनसे, बहुत बहुत प्यार करते हैं उनसे। लेकिन आभा, हम पिताजी से कैसे कहें कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, और वो भी उनके सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के साथ? दीदी, कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, पर हमारे और संस्कार की शादी को रुकवा दीजिए। हम जानते हैं पिताजी दिल के मरीज हैं, उनसे ये सब कहना ठीक नहीं, पर हम संस्कार से शादी नहीं कर सकते। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए दीदी, आप करिए प्लीज। हम कोशिश करेंगे इस शादी को रुकवाने की, पर हमें नहीं पता कि ये हम कैसे करेंगे और हमारे पास कितना समय है। तुमसे एक जरूरी बात करनी है संस्कार। जी चाचा जी, कहिए। संस्कार, हम चाहते थे कि हाँ जी। संस्कार, पानी। थैंक्स अ लॉट। माँ, संस्कार थक गया होगा, उसे थोड़ा फ्रेश हो लेने दीजिए। और बाद में भी बातें हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैं फ्रेश होके आता हूँ। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बीच में टोक दिया। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि आप संस्कार और आभा की शादी की बात अभी ना करें तो बेहतर होगा। क्यों लता?
संस्कार बहुत अच्छा लड़का है आभा के लिए। हाँ मालिक, हम जानते हैं पिताजी दिल के मरीज है, उनसे ये सब कहना ठीक नहीं, पर हम संस्कार से शादी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं माँ। असल में मैं ये चाहती हूँ कि हमें संस्कार और आभा को एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा और वक्त देना चाहिए। और उसके बाद ही शादी की बात करनी चाहिए। संस्कार और आभा एक दूसरे को जितनी अच्छी तरह से जान लेंगे उतना ही अच्छा होगा। और तब तक हम उसका मन टटोल कर भी देख लेंगे कि उसके मन में क्या है। इधर माँ बाप बेटी की शादी के सपने देख रहे हैं और उधर बेटी को लोग सौगात में मंगलसूत्र भेज रहे हैं, और ये दूसरी बेटी शादी को रोकने की बात कह रही है। आखिर चक्कर क्या है, पता लगाना ही होगा। और पता तो जगह पर ही लग सकता है, स्वर्ण। बेशरम लोग हो तुम सब। आय हाय, पहले तुम्हारे घर की लड़की ने हमारे घर के बेटे पर डोरे डालने की कोशिश की, और जब वो कामयाब नहीं हो पाई तो घर की औरतें आने लगी। वाह, तुम्हें अंदर किसने आने दिया है? अरे ओ, हम पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। चुप। ये देखो तुम्हारे घर के बेटे की करतूत। और ये पढ़ो। श्याम, जरा यहाँ आना भाई। मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ ठंडा लाओ। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ, बैठिए ना। आराम से पीजिए। ये लीजिए, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। काम कीजिए, ये मंगलसूत्र यहीं छोड़ के जाइए। थैंक यू। ठाकुर साहब की पसंद के लड़के के साथ जल्द से जल्द आभा की शादी करवा दीजिए।